प्रकार से आपकी ना एक बात और कही जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में बातें बनी है कि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों से गिरे गिरे आपको ना ये कहा जाता है कि आपकी जो भाषा शैली है ना वो गर्म दल के नेता की है और नेता को नरम दल का नेता होना चाहिए। तो दादा आपकी भाषा शैली वो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं खा रही और आपका एक हवा बना हुआ है कि मुकेश गोडले है कुछ भी बोलो की मीटिंग खत्म करके अब निकल चुके इस सरवाड़े के लिए। तो जिला अध्यक्ष मुकेश गोड हमारे साथ में है तो उनसे जानने का काम करने का काम करेंगे कि क्या रणनीति भाजपा बना रही, किस रणनीति पे आप लोग चलने का काम करें क्योंकि चुनाव की तैयारियां हो चुकी। दादा नमस्ते। हाँ नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बताओ क्या तैयारियां चल रही हैं? अच्छा दादा एक सवाल पहला सवाल लेता हूँ दादा कि तीर्थार्थी जिला अध्यक्ष भी आप हो और तीर्थार्थी भी आप हो, दादा ऐसा क्यों? ये सवाल जल्दी को नहीं आ गया पहला सवाल क्यों आ गया? मजा आना चाहिए सवाल में, खुल के बताना। तैयारी पहले तो ये है कि मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। पिछली बार मैंने तोसा में खूब मेहनत की थी, पार्टी ने शशि रंजन परमार जी को टिकट दी और शशि परमार जी को उस चीज का बेनिफिट हुआ। पहले वाले दिन टिकट लेकर के 56,000 वोट उनको मिले जिसमें 2 दिन वो बीमार भी रहे, यानी कि वो मेहनत मेरी थी और संगठन के कार्यकर्ताओं की थी, हम सब ने मिलकर के मेहनत की थी और पार्टी को उस चीज का बेनिफिट हुआ। भिवानी विधानसभा से मैं अब की बार चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिले, चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी देगी टिकट, मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। यहाँ पर भी मैंने यहाँ से तो वर्षों से मैंने मेहनत की, तो इतनी मेहनत 2-2, 3-3 विधानसभाओं में अपना प्रभाव रखता हूँ। मैं जाति के दृष्टि से भी कहूँ तो भाई पार्टी के जाति के हिसाब से भिवानी विधानसभा बनती है, ब्राह्मणों के वोट ज्यादा हैं और कार्यकर्ता के नाते भी कहूँ तो पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक आता हूँ और मुझे यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। दादा जिला अध्यक्ष पद भी मिल गया और अब कितने टिकट मिल जाएगी तो फिर नो तो ना कि मुकेश गोड सवारी करेगा और मुकेश गोड चाबुक लेगा हाथ में, सारा चीज मुकेश गोड मोहनलाल बडोली जिला अध्यक्ष रहे विधायक, कमल गुप्ता जी जिला अध्यक्ष रहे विधायक, सुरेंद्र पूनिया जिला अध्यक्ष रहे, चुनाव लड़े नहीं जीत पाए दूसरी बात है। और ऐसे बहुत से नायब सैनी आज मुख्यमंत्री भी हैं और जिला के अध्यक्ष थे, विधायक रहे, फिर मंत्री बने, फिर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुख्यमंत्री बन गए। ये तो पार्टी का कार्यकर्ता में से ही तो कोई चुन करके आएगा ना। एक आरोप और लगा आपको पर एक सवाल बड़े बड़े लेने पड़ेगा आप पे कि आपको ना ये कहा जाता है कि आपकी जो भाषा शैली है ना वो गर्म दल के नेता की है और नेता को नरम दल का नेता होना चाहिए। तो दादा आपकी भाषा शैली वो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं खा रही और आपका एक हवा बना हुआ है कि मुकेश गोडले है कुछ भी बोल दे है ना खुल के बताना। हाँ मैं खुल के बताऊंगा, आज आप भी फुर्सत में हो। देखिए मैं पूरी उम्र 97 में यानी कि 97 में बीजेपी के साथ जुड़ा है, तब से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही। मैंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया, चाहे वो मंडल अध्यक्ष का रहा हो, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष। जब विपक्ष में आप काम करते हो तो सड़क के ऊपर आपको सदन की भूमिका, विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। स्वाभाविक है कि आपका आक्रामक रुख रहते हैं, अपने आक्रामक तरीके से काम करना पड़ता है। तो उस समय मेरे ऊपर बहुत से मुकदमे भी दर्ज हुए। तो वो जो छवि है, एक नैरेटिव सेट कर दिया कि मुकेश गोड गरम दल का है, गरम है। अब पिछले 10 साल के शासनकाल में कोई भी एक ये कह दे कि मेरे साथ सख्ती से उसने बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे से कोई पैसा लिया, टाइम पे पैसा नहीं दिया, किसी की बहन बेटी के बारे में, कोई चरित्र के बारे में कोई बात कर दे। मैं जमीन का काम करता हूँ, छोटा मोटा मेरा जमीनों का व्यवसाय है। आज तक मैंने खास किला नंबर के बगैर 100 गज का प्लाट भी नहीं लिया। तो फिर मेरे बारे में चलाएं कैसी है बात? कोई आदमी जब आपका प्रभाव बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि आपके विपक्ष के जो लोग हैं, विरोधी जो लोग हैं, इस प्रकार के आरोप लगाते भी उसके पास जवाब क्या देगा? क्योंकि 10 साल पहले हकीकत में गरम दल का था, उस समय पर पार्टी को गरम दल के नेता की जरूरत थी, गरम दल के कार्यकर्ता की जरूरत थी, तो मैंने उस भूमिका को निभाया। अब मेरे नरम दल के रूप को ही देख के, मेरे रूप को ही देख के तो पार्टी ने 4-4 सीटें जितवाने की जिम्मेवारी दी, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, यानी कि पार्टी मुझे ठीक मानती है। तो ये तो पुरानी चीजें हैं, वो चली आ रही हैं। तो आज के दिन एक नेरेटिव बना हुआ, चर्चा बनी हुई है कि मुकेश गोड तीर्थार्थी भी है, मुकेश गोड जिला अध्यक्ष भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मुकेश गोड की जो भाषा शैली है वो अभी भी तालमेल नहीं खा रही। भाषा शैली को ऊपर जवाब देने का काम करें आप। मैं अभी मेरा जवाब तो मैं कह दूं, जनता कोई चार वो लोग है कौन जो इस तरह के आपके प्रति एक
ना ना, भ्रांति जो बना लोग, बनाई जा रही है। हाँ, जो लोग जिनको लगता है कि ये व्यक्ति मजबूत हो गया, तो कुछ वर्ग विशेष के लोग होंगे कि लगे कि इस आदमी को कैसे घेरा जाए, तो इस प्रकार की चीजें फैला दो ताकि लोगों को लगे ना ये गलत आदमी। परंतु जनता बड़ी समझदार है, जनता बड़ी मैच्योर है, जनता मिलती नहीं है कि सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल कोई व्यक्ति है मैं हूँ। शहर में दो मेरे ऑफिस है, एक लोहारू रोड के ऊपर जो पिछले 15-20 साल से चलता है, एक शहर के भीतर खोल रखे हैं। तो आप दोनों ऑफिसों में जाएंगे तो प्रभु कृपा की ऐसी, प्रभु जी की असीम अनुकंपा से वहां पर लोगों का आपको बहुत से लोग आपको बैठे तांता लगा दिखाई रहता देंगे। हाँ, लगा रहता, आपने भी देखा है। तो अगर मैं इतना ही, मेरा मान लो व्यवहार गलत हो या मेरा रूप जो है बातचीत करने का ठीक नहीं हो, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? लेकिन जो दादा ये बात जो आज फैल रही है, भाषा चलेगी मुकेश गौरी के प्रति, ये भाजपा के जो लोग हैं, वो जो आपसे इस जलने विषय वाले पर लोग, ज्यादा वो ना, इस विषय पर आप वो ज्यादा कहने बात वाले ना, लोग तो सारा बता काम तो दिया करें। ना ना, भाजपा के लोग क्यों कहेंगे? भाजपा के लोगों ने तो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। जिन लोगों को डर लगता होगा, जिन लोगों को लगता होगा कि इसकी पर्सनालिटी में डेंट डाल दो, हाँ, कोई तो वो बगल पार्टी के के घर लोग बोल में, सकते कोई हैं या कोई बगल और के, बाहर कई के बार लोग। आपने कई बार आपने देखा, ये खुद की पूछने मतलब बात तो था ना, पार्टी के अंदर भी लोग ऐसे हो सकते हैं कि उसकी छवि को खराब किया जाए, या फिर वो बाहर के लोग आप जब बड़ी गाड़ी खरीदते हो और बगल वाले घर में जब गाड़ी पुरानी हो जाए, नहीं गिरने का हिसाब किताब ना हो, तो वो चलते चलते कोई मोटरसाइकिल की चाबी भी गाड़ी के ऊपर रगड़ देता है। दादा 55 लाख की गाड़ी छोटे से लाख बड़ी बड़ी हुआ है। नहीं, ये मैं मुकेश गौड़ का नाम मैं वास्तव उदाहरण में में से इतना तो बड़ा वैसे किया नहीं, कि ये वो बात तो गाड़ी, हकीकत है दादा। जिस प्रकार से 55 लाख की गाड़ी में मुकेश गौड़ घूम रहा, जिस प्रकार से दादा ये जलसी हो सकती है पार्टी के कार्यकर्ताओं की, या हम अरे अब नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता वो इसलिए भाषा चली पार्टी का कार्यकर्ता मुकेश गौड़ को बदनाम करने का काम कर रहे हो। पार्टी का कार्यकर्ता मुझे अथा प्रेम करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस दौर में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। अथा प्रेम करता है मेरे से, और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं इस जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, जिसके अंदर पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की, आपने देखा कैरो मंडल की मीटिंग थी, 200 समथिंग जो है ना यहाँ पर संख्या थी। 70 बूथ है, हमने बूथ समिति के लोग बुलाए थे, जो 210 होते हैं, और 200 प्लस की हमारी संख्या थी। और शक्ति के अंदर प्रमुख बुलाए तो मंडल अध्यक्षों में से, इनमें से पदाधिकारियों में से रहते हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मेरे पूर्व के लोगों ने भी अच्छा काम किया, डोपरा जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम किया कार्यकर्ताओं ने। अब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी टीम मिली थी, उस टीम को और संवार के हम आगे ट्रेंड करके, पार्टी का हमारा सिस्टम है, आगे बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ता मेरे ज्यादा प्रेम करते हैं। एक चर्चा और बनी हुई है आपके प्रति, जैसे भाषाएं बनी हुई, उस तरह की और बनी हुई कि आपके 40,000 वोट है, आपके 40,000 की गैदरिंग, आपकी करीबन 80,000 की पार की गैदरिंग है समाज की, और 40,000 करीब आपको वोट बता रहे हैं आप। तो जिस प्रकार से आपकी ना एक बात और कही जा रही है सोशल मीडिया माध्यम से, लोगों के बीच बातें बनी हुई है कि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों से घिरे रहने का काम होता है, बाकी 36% के लोगों को, 35% लोगों को बहुत कम मिलते हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों से घिरे रहने का काम होता है 24 घंटे। ठीक पूछ लिया, पूछ लिया सवाल था। हाँ तो ठीक है, तो आपने अच्छा पूछ लिया। देखो, दो बात है। पहली बात तो मैं बता दूं, मेरे साथ 24 घंटे 3 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं 24 घंटे जब भी मैं बाहर होता हूँ। एक है मीनू यादव, ठीक है, मेरा छोटा भाई है। यादव होते हैं, यादव जाति से ही होते हैं। मेरा जो मीनू मेरा छोटा भाई है, पिछले 15-17 साल से मेरे साथ ही रहते रहे। ठीक है। एक है मेरा पीएसओ, उसका नाम है रविंदर चौहान, वो बाईकास्ट राजपूत है। मेरी गैर हाजिरी में मेरा जो सहयोगी, मेरा साथी है, छोटे भाई की भूमिका में पिछले 20 साल से, वो देवेंद्र तंवर। इसको भी कोई काम हो, फोन वोन करना हो, जब कोई बात हो तो देवेंद्र तंवर करता है। मैं जिसके साथ पिछले 25-30 साल से दाल रोटी काम इकट्ठा काम कर रहे हैं, उसका नाम है कृष्ण चहल, वो बाईकास्ट जाट है, पूरा शहर जानता है इसको। तो इसमें से आपको कहाँ लगा की जाती बात है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब कोई आपको कोई ब्राह्मण मिला, बापोड़ा धाराडू से कोई आया तो मेरी 25 रिश्तेदारियां हैं, कोई बापोड़ा से आएंगे मेरी 20 रिश्तेदारियां हैं, टाणीमा से आएगा मेरा छोटा भाई ब्याह रखे हैं, जटलुआर से कोई आएगा तो मेरे मामे हैं, रावड़ी से कोई आओगे मेरी बहन ब्याह रखी है, तो सामने मेरी ससुराल है। तो मेरी जो रिश्तेदारी है वो तो ब्राह्मणों में मिलेंगी ना, उनको कोई जातिवाद कह देगी। वही बात है जो नैरेटिव सेट करने वाली। शहर का सर्वमान्य, आप शहर में ऐसे ही कहीं जाकर के सोशल मीडिया, आपके पास तो यूट्यूब चैनल है, आप पूछ लेना मेरे बारे में। आम जनता का जो बात हो वो आम जनता की बात मानी जाती है। बाकी कुछ एक लोग हैं, वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उतना मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ जनता के बीच में। इस बात की मुझे अपार गौरव की अनुभूति, फक्र है मुझे कि मैंने काम किया था और जनता का मैं दिल जीतने में कामयाब हूँ। तभी कुछ एक लोग, चंद लोग होंगे जो इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं। अब लगता नहीं जिस प्रकार से आज आपका पार्टी के अंदर भी, आपके शहर के अंदर भी, आपके जिले के अंदर भी कद और पद बढ़ रहा, तो लगता नहीं कि आपको उन लोगों की बात का जवाब देना चाहिए कि नहीं तो मैं गर्म दिल का नेता रहा, फर्स्ट बात, ना ही मेरी भाषा शैली में कोई गड़बड़ कहीं है, ना ही मैं ब्राह्मणों से गिरा रहने का काम करता हूँ, लेकिन ये जो आपका कद बढ़ रहा है राजनीति के अंदर, उसी प्रकार से आपके प्रति भ्रांति भी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है शहर के अंदर, जिले के अंदर। क्या मानते, तो कब तक मुकेश गौड़ इनका जवाब दे पाएगा?
नहीं, ये भ्रांतियां तो बताई ना, जवाब देने की जरूरत नहीं, समय अपने आप जवाब दे देता है। मुझे किसी हर चीज का जवाब आप दे ही नहीं सकते। हर चीज का जवाब कौन दे दे? कोई नहीं दे सकता। मैं क्यों देने की कोशिश करूं? समाज अपने आप तय करेगा, शहर अपने आप तय दो करेगा। तीन लोगों का इशारा किया ना, दो तीन लोगों का, तो दो तीन लोग वो है कौन? राजनीतिक लोग हैं या ना सामाजिक ना लोग ना हैं? ना किस ना, प्रकार के लोग हैं? कोई दो तीन लोग, मैंने कहा भी नहीं कि दो तीन लोग, कुछ लोगों का समूह होगा जिसको दिक्कत होगी। देखिए, स्वाभाविक है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कुछ लोग आपको अथाह लोग प्रेम भी करते होंगे, कुछ एक लोग आपसे प्रेम नहीं करते होंगे। नरेंद्र मोदी जी की इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भी तो सब लोगों ने थोड़ी हमें वोट दिया था। 304 सीटें आई पिछले चुनाव में, तो सब लोगों ने तो हमें थोड़ी क्या वोट दिया। जिस प्रकार से आज आपके प्रति भ्रांतियां फैलाई जा रही, क्या आप इस चीज से ऊपर उठ के वो काम लोगों के बीच में कर पाएंगे? जिस प्रकार से भ्रांतियां ज्यादा फैलाई जा रही, काम आपका दिखाने नहीं दिया जा रहा, तो क्या मानते हैं वो भ्रांतियां ज्यादा फैलेंगे, काम दिखेगा मुकेश गोयल का? भाई साहब, काम दिखाई दिया, लोकसभा के चुनाव में पार्टी को काम दिखाई दिया। अच्छा काम किया तभी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का जिला का अध्यक्ष बनाया। अब पार्टी को लगेगा कि मैं चुनाव लड़ने में सक्षम हूं, पार्टी चुनाव लड़वा देगी, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं लड़ेंगे, पिछली बार क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, शशि परमार जी को एक जिस टिकट दे प्रकार दी, से अब की बार भी नहीं देगी तो कोई बात नहीं, अब पार्टी के लिए काम करेंगे। तो एक जिस प्रकार से आज आपकी पार्टी भी है, सरकार भी है, मिनी सरकार भी, आपकी सब चीज आपकी है, चुनाव की तैयारियां हो रही, दादा आपकी कुछ होल्डिंग है ना, वो लगती उतर जाने का काम होता है शहर के अंदर से, क्या मानते हैं ये मुकेश गौड़ का किस प्रकार की छवि गढ़ी जा रही शहर के अंदर, चाहे वो किसी अधिकारी के नाते हो या किसी कर्मचारी के नाते हो या फिर किसी और व्यक्ति के नाते हो? ये होल्डिंग बड़ी क्यों लगती है आपके, और लब भी लगते हैं ना, देखे 2 घंटे पहले होल्डिंग लगे थे वो सारे सब साफ, क्या मानते हैं? कोई नहीं, होर्डिंग जरूरत होगी, उस समय लगता होगा कि शहर की सफाई होनी चाहिए, तो उस समय हो जाती होगी, क्या फर्क पड़े उससे? वो एक बार वो जेएनयू में एक प्रोटेक्ट वो चल रहा था, एक विरोध प्रदर्शन था, तो वो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में अफजल को हीरो बनाया जा रहा था, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता आए, वो कांग्रेस वालों ने कहा कि जितने अफजल मारोगे उतने अफजल आएंगे, तो बीजेपी वालों ने कहा था कि जितने एबीवीपी वालों जितने अफजल लाओगे उतने अफजल मारेंगे। तो जितने होर्डिंग हटेंगे उतने दूर और लग जाएंगे। होर्डिंग में नहीं, लोगों के दिलों पर राज करना चाहिए आदमी ने। होर्डिंग पोस्टर तो ठीक है, आपने लगाया, आंधी में उतर गए, कुछ अधिकारियों ने उतार दियो, कुछ कर्मचारियों ने उतार दियो, कुछ बारिश में धो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल के अंदर अगर आपने स्थान बना लिया लोगों के, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। लागत दादा मुकेश गोल्ड और मुकेश गोल्डिंग की होल्डिंग आंधी तूफानों से डरते होंगे ना मुकेश गुड़ ड्राइवर होर्डिंग का तो ये है भाई, प्रवृत्ति है वो आंधी में जिस बड़ किया होगी तो परवा पछवा चाल नहीं। तो कर्मचारी का आंधी आव है या कोई प्रतिद्वंदी का आंधी आव क्या है? फर्क पड़ना उसी चीज पे अजय भाई, जो है ना, ये तो ठीक है। मैंने आपको एक ही सवाल में जवाब दे दिया। लोगों के दिलों पर जब आप राज करने लग जाओ तो होर्डिंग पोस्टर की कोई जरूरत नहीं, कितना है कोई उतार लो, कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ता। होर्डिंग थोड़ी आपको नेता बन सकते हो, नेता बन सकते हो लोगों का दिल जीतने से, लोगों के काम करके। मैं 10 साल में मुझे जितना मेरे से बना, मैंने लोगों की सेवा करने का काम किया है। दोनों ऑफिस में आप जाकर के देखें, लोग आते हैं, एक भी आदमी को नाखुश करके नहीं भेजते, पूरा मान सम्मान हम कार्यकर्ता, जो भी आम आदमी आता है उसका सम्मान करते हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, करते हैं, और संभव उसकी मदद तो दादा क्या जवाब देंगे दादा मुकेश गौड़? एक तो ब्राह्मण समाज की गिरने रहने की बातों का लास्ट सवाल, और एक आपके जो भाषा शैली के ऊपर जो सवाल कुछ मार के लगाए जा रहे हैं, क्या जवाब मार करोगे आपका कुछ इंटरव्यू लोगों लंबा होगा? कुछ नहीं, जवाब यही है। पहली बात तो राजनीतिक व्यक्ति कोई बरादरी नहीं होती, राजनीतिक व्यक्ति सर्व समाज का होता है। और उसका छोटा सा ट्रेलर अगर आप बात करो तो मुझे एक जिला अध्यक्ष पार्टी का बनाया था, तब आलू बाजार में आपने देखा कि 36 बिरादरी के लोगों ने किस प्रकार मुझे मान सम्मान दिया था। हर समाज के लोग वहां पर थे मंच के ऊपर, आपने खुद उसको कवर किया था। तो ये छोटा सा एक जवाब है, ट्रेलर है तो, और पार्टी मौका दे गई तो फिर पता लगेगा किस बिरादरी में क्या है, कितना है, किसका है, तो कुछ नहीं इसमें। और भाषा शैली वाली और नैरेटिव, मुझे अब लग रहा है कि मैं ज्यादा मजबूत हो गया, जिस प्रकार के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है मैं अब राजनीतिक तौर पे भिवानी में चुनाव लड़ने में और अच्छे से मजबूत और सक्षम हो गया हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा। तो दादा आप चुनाव फाइट में कितना अपने आप को मानते हैं दादा? क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं वो भी कहीं ना कहीं तीर्थार्थी हैं, जो वर्ष वर्ष सेवा करने का काम करे, जो संगी भी है, बड़ा पता नहीं क्या क्या समझते हैं, तो आप उनकी दौरे में और उनकी लाइन में आप कहाँ पे अपने आप को फिट देखते हैं, कहाँ पे सेट देखते हैं कि चुनाव की तैयारी तो हो चुकी है? देखिए, संघ को तो आप बीच में ना लेकर के, वो हमारी आइडियोलॉजी है, उसके लिए बीजेपी जैसे 60-65 संगठन है जो काम करते हैं। नेता कहते मैं जो आपको, जो नेता अगर ऐसा कोट करता है तो नेता ही नहीं है, उसके मान लेना कि आप वो नेता है ही नहीं, वो नेता बनने की कोशिश कर रहा हो, तथाकथित है।
जिस व्यक्ति ने, राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति ने आरएसएस को बीच में लिया, उसको आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं पता, वो बीजेपी का नहीं मानता मैं उसको, वो आदमी संघ के माध्यम से अपने आप को, कमजोर व्यक्ति आरएसएस के माध्यम से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा। मैं 93 से सोमशिव को कभी किसी इंटरव्यू में कहा, कभी किसी भाषण में कहा, वो एक विचारधारा है, उसमें बीजेपी हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, दुर्गा वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हमारे जैसे सैकड़ों संगठन है उसके अंदर काम करते हैं। तो वो एक अलग क्षेत्र है, वो समाज सेवा का क्षेत्र, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के अंदर हम लोगों को संस्कार देता है। तो राजनीति से 100 कोस दूर है जो आदमी इस प्रकार की बात पड़ेगी। भाजपा सरकार प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज पे बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी बौछार के जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, 2 दिन पहले बने, और जिला अध्यक्ष मुकेश गोड़े में, यानी ब्राह्मण समाज में बिल्कुल तो ना देखिए बड़ी खुश दिखती है पार्टी। किसी ने किसी को तो प्रतिनिधि तो देना ही है, प्रदेश का अध्यक्ष कोई तो बनेगा। तो मोहनलाल बड़ोली जी बन के, सौभाग्य से वो ब्राह्मण है। देखिए बीजेपी हर समाज को काम देते हैं, मौका देती है। क्या कोई कल्पना कर सकता था इस प्रदेश के अंदर सैनी समाज का कोई व्यक्ति भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? एक सामान्य घर से निकल के, एक सामान्य कार्यकर्ता, मैं और नायब सैनी जी इकट्ठे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। एक सामान्य सा व्यक्ति जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, उस कल्पना को जो नहीं की थी उसको उन्होंने हकीकत में तब्दील कर दिया। प्रदेश का पहला व्यक्ति ओबीसी समाज का, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम बीजेपी ने किया। उसी कड़ी में मोहनलाल जी पार्टी के बहुत सीनियर हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है, और ये रहता है कभी 13 नंबर आएगा, तो हम भी लगे हुए हैं। तो आपका भी नंबर आएगा एमएलए दावेदारी में? 100% आना चाहिए, आगे पार्टी तय करेगी। मोहनलाल जी को थोड़ी पता था कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा, नायब जी को थोड़ी पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यहाँ पर पार्टी तय करती है, चाहे वो मैं हो चाहे कोई और हो, पार्टी तय करेगी तो 100% चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा नहीं लड़ूंगा। जिसको लड़ाएगी उसकी मदद करेगी। तो दादा भिवानी से शो रहेंगे या किसी तीनों अलग से? मैं भिवानी से की इच्छा जताई जाएगी मेरी अच्छी भिवानी। चलो जी, ये बात करने का काम किया क्योंकि जरूरी है। जिला अध्यक्ष 4 विधानसभाओं का बाहर है, तो कंधों पे सब चीज का बाहर देखा जा सकता, चुनावी माहौल चला हुआ। तो जी मैंने समाज के ऊपर भी सवाल करने का काम किया, मैंने इनसे भाषा शैली पे बुझने का काम किया, क्योंकि ये चर्चा बनी हुई, लेकिन मुकेश गोड़े का जो नाम है वो चर्चा लिया जा रहा कि एमएलए के दावेदारी में देखे जा रहे। और जी लेकिन जिस प्रकार से चाहे कार्यकर्ताओं का जोश की बात थी, चाहे किसी और प्रकार के होल्डिंगों की बात थी, वो भी मैंने बुझने का काम किया। तो तद मुकेश गौड़ ने बड़ा स्पष्टीकरण से कहा कि 100% अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार है मुकेश गौड़ भिवानी हल्के से।